पहला प्रश्न है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा। ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवर्तीवाचक या ऑप्शन डी संपूर्णतावाचक। तो 100 गुना लंबा, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, आवर्तीवाचक विशेषण है 100 गुना। अगला प्रश्न है, आवर्तीवाचक में जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवर्ती को सूचित करता है आवर्तीवाचक विशेषण कहलाता है, जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, यह किसका खरगोश है। ऑप्शन बी, दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है। ऑप्शन सी, मेरी गाय थोड़ा दूध देती है। ऑप्शन डी, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है। तो किसमें संख्यावाचक का विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यह किसका खरगोश है। इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष में से दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, तो इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन परिमाणवाचक, क्योंकि पानी है, परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। थोड़ा दूध, इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। थोड़ी सी भूमि, इसमें भी अपरिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। वाक्य दे रखा है, सोहम तुमसे जो गुना काम करता है, यहाँ पर सोहन है ये। और सोहन तुमसे जो गुना काम करता है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो चौगुना जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, जो आवर्तीवाचक में आएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें, तो ये संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। 4 पुस्तकें, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी दूना, ऑप्शन डी दो। तो क्रमवाचक, तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। ये दूसरा यानी क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोनों ये समुदाय विशेषण के अंतर्गत आएगा। दुना, जहाँ पर गुना की बात हो रही है, 2 गुना 3 गुना, तो आवर्तीवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दो ये संख्यावाचक और गणनावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। गणनावाचक जैसे 1 2 3 4, क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा, आवर्तीवाचक दोनों चारों पांचों, समूहवाचक आवर्ती गुना होता है और समूहवाचक में होता है दोनों चारों, इस तरह से। आवर्ती में गुना होता है 3 गुना 4 गुना। प्रतिबोधक यानी गणनावाचक का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, नौ रस, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाण, गुण या संख्या? तो ऑप्शन डी हो जाएगा संख्यावाचक। संख्यावाचक का भी गणनावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, नौ। अगला प्रश्न है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संख्यावाचक।
अगला प्रश्न है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाण, गुणवाचक। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 10 दिन, और गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सभा में 50 लोग थे। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 50 लोग थे, निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या परिमाणवाचक। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित वाचक, 50 लोग थे। अगला प्रश्न है, अनिश्चित में आता है जैसे कई, हजारों, अनेक, अनगिनत, जहाँ पर संख्या का निश्चितता का बोध ना होता हो। राम एक पुस्तक मुझे दो। राम एक पुस्तक मुझे दो। इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है, परिमाण, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो संख्यावाचक का गणनावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर, 4 कुर्सियाँ। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 4 कुर्सियाँ। ये संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। 20 मीटर कपड़ा ये परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है। जहाँ नाप तोल होती हो वहाँ पर परिमाणवाचक, और जहाँ गिनती की बात हो, गणना की बात हो, संख्या की बात हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तीन, तीसरा, तीन गुना, तीनों। तो गणना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तीन। तीसरा क्रमवाचक, तीन गुना, आवर्ती, और तीनों समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यह तीसरा क्रम, तिगुना, तीनों समुदाय। एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानी। क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा गणनावाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें गणनावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? गणनावाचक, संख्या विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त दोनों, ये संख्यावाचक विशेषण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक का क्रमवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी आवर्तीवाचक। तो 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए। तो ये जो है उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा पूर्णांकबोधक, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक या क्रमवाचक। तो तीसरा ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण का रूप है। अगला प्रश्न है, क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, जब गणवाचक विशेषण है। और गणवाचक का है 1, 2, 3, 4 इत्यादि। और आवर्तीवाचक विशेषण के उदाहरण है 2 गुना, 3 गुना, चौगुना। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो ये पांचवा है, पांचवा संख्यावाचक का क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन है 7, काला, रावण, खट्टा। तो संख्यावाचक 7, जो कि गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। कुछ लोग, तो ये अनिश्चितता का बोध है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी विभाग,
बोधक या ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक या ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक। चंद्ररूपी, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये परिमाण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। चाय में 50 ग्राम चीनी डालिए, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। सैकड़ों लोग मारे गए, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो इसमें उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो उसका उचित ऑप्शन है सैकड़ों। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। बाकी ये सारे परिमाणवाचक के उदाहरण है, तो उसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। कई दर्शक गण, तो उसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवर्ती बोधक या क्रम बोधक। तो उसका ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए समुदाय बोधक, जो संख्यावाचक का उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक को जो है 5 भागों में बांटा गया है: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अगला प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। तो ढेर सारे खिलौने, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और जिसमें संख्यावाचक के 2 रूप होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के 2 रूप होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक के 2 भाग होते हैं: मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। और निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद होते हैं: आवर्ती, समुदाय, क्रमवाचक, प्रत्येकबोधक, इस तरह। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, कितने प्रश्न करने हैं? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या गुणवाचक। कितने प्रश्न करने हैं? तो प्रश्नों की यहाँ पर संख्या, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुण है, परिमाण है, संकेत है या संख्या है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,